चाहिए अपनी एजेंसी के लिए। कोई आप जैसा जो है वो गूगल एड्स एक्सपर्ट जो है वो इनको चाहिए। ये कर रहे हैं जी $12 पर आवर। 8 घंटे काम करेंगे तो 12 × 8 = 96। राउंड कर लो उसको $100। और $100 का मतलब है कि तकरीबन 17,500 डेली का। 17,500 डेली का। कहाँ पे आपने जो है वो $5 का काम करके जो है वो महीने में जो है वो $100 कमाते हैं। और कहाँ एक प्रोजेक्ट पे ठीक है इतना पैसा कमा सकते हैं। जो कल एक बात हो रही थी ना के साथ मेहनत करनी पड़ रही है और इस तरह की चीजें हैं, तो ये भी बहुत कम रेट है इसमें लिखा हुआ, लेकिन इसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बहुत कम रेट है लेकिन इसी पे फोकस करें। $12 पर आवर। चलिए मैं नजर आ रही है तो ये नॉर्मल बोलते हैं आप लोगों को कुछ पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मुझे एक बार कमेंट्स में बता देंगे। मुझे लगा मेरी आवाज भी नहीं जा रही किसी तक। आवाज आ रही है मेरी या आवाज भी नहीं आ रही? आवाज और स्क्रीन दोनों का कमेंट एक दफा मुझे कर दे। आवाज एंड स्क्रीन दोनों को एक दफा मुझे कमेंट जो है वो कर दे। स्क्रीन आ रही है, आवाज नहीं सही। आवाज क्यों नहीं सही जी? अभी मैंने जो है वो माइक भी जो है वो लगा लिया है। आवाज का क्या इशू आ रहा है, ताकि यार इसको मैं देखूं डेली बेस पे हम लोग आवाज का इशू या ये चीजें अगर बैठे रहेंगे तो। आवाज चले ठीक है। अच्छा जी, ये मैं बोल रहा था गूगल एड्स एक्सपर्ट फॉर एजेंसी। अब काइंडली जरा ये इन चीजों पे फोकस करें। जब कमेंट्स करते हैं तो मैं खुद भी जो है वो ड्रैग हो जाता हूँ, वहां पे दिखने लग जाता हूँ। गूगल एड्स एक्सपर्ट, और यहाँ पे मैंने बोला है इनकी ऑफर है $12 पर आवर का काम है। $12 8 घंटे अगर काम करते हैं डेली तो $96 राउंड करके मैंने बोला, जिसको $100 एक दिन का जो है वो कमा सकते हैं, 17,500 रुपया। ठीक है। जो कि आपने वो छोटे छोटे काम, ग्राफिक डिजाइन, इमेज डिजाइन, कैनवा डिजाइन और पता नहीं जो जो भी गिग आपने बनाई है, उन पे करके आपने मंथ में पूरा $100 नहीं बनना, यहाँ पे एक दिन का जो है वो बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स देखें आपसे क्या। वी आर लुकिंग टू हायर वन गूगल एड एक्सपर्ट टू जॉइन अवर एजेंसी। You need to be able to create full scale strategy for advertising on Google for multiple clients. This will be a long term position for right candidate. Over perfect hire if you are someone who is proactive but will check in, who is honest and will always be upfront, who is experienced in Google Ads, who is looking to grow and available long term. अब ये देखिए, अगर जॉब आपको मिल जाती है, लॉन्ग टर्म जॉब है, लाइफ संवर सकती है, देन यू आर परफेक्ट फिट। इनमें से मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट अभी तक मुझे जो है वो नजर आया। ठीक है। अच्छा खैर, नहीं अच्छे हैं सब लोग। आप लोग रिक्वायरमेंट्स क्या है? फ्लुएंट इन इंग्लिश है, एक्सपर्ट इन गूगल एड्स, नॉलेज इन गूगल एनालिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट। स्कोप ऑफ वर्क यानी ड्यूटीज क्या क्या होंगी, करना क्या क्या। क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्लान बेस्ड ऑन ओवर क्लाइंट नीड्स, creating a full strategy for Google, setting up conversion track, creating campaigns, writing the ad copy, creating ads, targeting research, ongoing campaign optimization, keyword optimization, advising on best tactics, providing solutions। ठीक है, ये है। और उसके बाद वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर और एजेंसी, वी वांट someone that will stay with us for a long time, be part of our company and grow with us। Who stand out, please record a short video। और ये आंसर्स वगैरह उन्होंने क्या बोले। खैर, दूसरी जॉब पे आते हैं, गूगल एड्स फॉर वर्कप्लेस इन वेल बीइंग इन लंदन। अब ये आपके पास एक प्रॉपर केस स्टडी आ गई है। जॉब मिलती है नहीं मिलती, ठीक है, एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ से चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पे देखें £34 पर आ रहा है। £34 अप्रोक्सीमेटली $46 बनते हैं। $46 पर आवर। ठीक है, $46 पर आवर, अगेन $8 पर आवर।
इसको राउंड कर लें, $40 पर आवर हम लोग कर लेते हैं। 8 घंटे अगर जो है वो काम करें तो $320 एक दिन के बनते हैं। $320। सर सिर्फ जो है वो सोचे, अभी तो हमारे पास $30 नहीं आ रहे, तो ये $320 एक दिन की अगर ये जॉब हमें मिल जाती है तो ठीक है क्या? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू सेटअप एंड मैनेज गूगल एडवर्ड campaign फॉर मी। वी आर लुकिंग टू टारगेट बिजनेसेस इन लंदन, लुकिंग फॉर 4 डिफरेंट workplace well-being services। ठीक है, स्पेसिफिकली लंदन बेस्ड है। वी डोंट हैव अ ह्यूज बजट टू बिगिन विद बट हैप्पी टू ratchet up the campaign spend depending on success of ads। Looking for offer on an initial setup followed by weekly check-ins, then eventually monthly check-in when we have campaign performing well। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे दी है, क्लाइंट हिस्ट्री भी अच्छी है, यानी अच्छा क्लाइंट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं कह रहा था कि जॉब मिलती नहीं मिलती, आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ से आइडिया हो जाएगा मैंने करना क्या। इसको जो है वो वेबसाइट को ओपन करें। अच्छा जी, अभी ओपन हो रही है, इसको जो चेक करते हैं है क्या बेसिकली। चलो, ये योगा से रिलेटेड है। ठीक है, द बेस्ट वर्क प्लेस वेलबींग प्रोग्राम इन लंदन, ये मुख्तलिफ उनकी सर्विसेज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब क्विकली इसी एग्जांपल को आज हम लोग क्लास में जो है वो लेके चलते हैं। मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। चलें जी, ये कमेंट्स में लिंक आ गया। जल्दी से मुझे इसके 5-5 कीवर्ड्स जो है वो निकाल दें। 5-5 कीवर्ड्स जल्दी से मुझे निकाल दें। अगर इसका काम आपको करना हो तो क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम में बेशक ज्यादा दे देता हूँ आपको, 10 मिनट्स इनिशियल जो है वो आप लोगों ने। और कीवर्ड्स आज इस तरह के जो है वो होने चाहिए कि पता चले यार वाकई आप लोगों ने गूगल एड्स की कुछ ना कुछ जो है वो प्रैक्टिस की है। इंटेंट स्पेसिफिक मुझे कीवर्ड्स जो है वो चाहिए। ठीक है, रैंडम कीवर्ड जो है वो नहीं चाहिए। कीवर्ड के ऊपर कल हमने कंप्लीट एक क्लास जो है वो लगाई है। इसके बिजनेस को अच्छी तरह समझे। 10 मिनट है, 12:15 मेरे पास हुए हैं, 12:25 पे मैं आप लोगों के रिप्लाई लेना जो है वो शुरू करूंगा। अभी कोई बंदा रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी ये नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी किसने जो है वो सेंड कर दिए। बेसिकली आप लोगों को समझाना मकसद है। ठीक है, कि किसी चीज के लिए काम कैसे करते हैं। तो ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है पीपल पर आर के ऊपर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। तो 10 मिनट है आपके पास, इसके लिए जरा कीवर्ड्स जल्दी से जो है वो निकाले। इंटेंट स्पेसिफिक होने चाहिए। और अगर आज जो है वो कीवर्ड ठीक ना हुए तो आज मैं ट्राई करूंगा इज्जत अफजाई थोड़ी सी जो है वो करूँ। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के जो है वो कमेंट करना है। जल्दी जी, क्विकली, 10 मिनट है आपके पास, 9 मिनट रह गए आप। लिंक ये अभी तो मैंने जी सेंड किया निका साहब, दोबारा मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। नहीं है हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो हम लोग चलते हैं चीजों के ऊपर, कुछ के ऊपर, और उनको जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये चीजें काम करेंगी। तीन चीजें हमारे पास जी। सबसे पहला ये हम लोग जी ले लेते हैं जी क्लाइंट। उसके बाद क्लाइंट का क्लाइंट, और यहाँ पे आगे हम। ठीक है, ड्राइंग मेरी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है वो ड्राइंग के ऊपर ना रहना आप लोग। अच्छा, यहाँ पे जी ये आ गया क्लाइंट हमारा। ये कौन सा है जी? हमारा क्लाइंट, ओवर क्लाइंट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि
आइडिया हो जाए। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज क्या है जी हमारे पास, ओवर क्लाइंट। ये कौन है जी? पर्सन। ओवर क्लाइंट जो मैंने लिखा है ये बेसिकली वो पर्सन है जो ये तलाश करना चाह रहा है। और ये हम है, और ये हमारी ड्राइंग है, और ये हम पार्टी करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये अब हम लोग हैं, ये कंसेप्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, क्लाइंट आपके पास क्यों आया? क्योंकि वो बेसिकली किसको टारगेट करना चाहता था? इसको। ठीक है, इनको जो है वो टारगेट करना चाहता था। तो बल्कि पेंसिल से जो है वो मैं कर लेता हूँ। क्लाइंट हमारे पास आया है कि वो कहता है जी मैंने इसको टारगेट जो है वो करना है। ठीक है, और वो हमारे पास क्लाइंट क्या लेने के लिए आया है जी? गूगल एड कैंपेन्स जो है वो रन करवाने के लिए हमारे पास आया है कि ये मेरी वेबसाइट है और इसके ऊपर एड्स रन करो। और जो मैं बेसिकली मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है? अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा, अपनी सर्विस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करना कि क्लाइंट्स को भूल जाना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लाइंट का क्लाइंट है इसको भूल जाते हैं, और जो कंपनीज जो है वो हम लोग रन करना शुरू कर देते हैं, वो इसको सिर्फ जेन के अंदर रखते हुए अपनी कंपेन्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। सिंपल वेबसाइट जो है वो देखिए, अच्छा वेबसाइट की बेस के ऊपर जी ये चीजें हैं, ये सिर्फ चीजें जो है वो पुट कर दें, कंपेन रन कर दें, और एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट होता है वो आपके पास जो है वो रिजल्ट क्या होगा जी? ठीक है, अगेन ड्राइंग के ऊपर ना रहना मेरी, जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ वो समझ लेना। जीरो। रिजल्ट क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को फोकस करना शुरू कर दिया। हालांकि हमें क्या चाहिए था, हम लोग क्लाइंट को फोकस करते कि उसका बेसिकली जो क्लाइंट है, जो हम हमारे पास आया है, वो क्या लिख के सर्च कर रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसके पिन पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो हम लोगों ने जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर हम लोग ये क्लाइंट को माइंड के अंदर रखते हुए अपनी कंपेन्स जो है वो रन करेंगे, तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कभी भी वेबसाइट देख के हम लोगों ने जो है वो चीजें डिसाइड जो है वो नहीं कर लेनी। एग्जांपल ले लें जी, ये जो है वो हमारे पास 10 लीड्स वगैरह जो है वो आ गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ये इस चीज को जो है वो माइंड में रखा कि क्लाइंट का क्लाइंट बेसिकली है क्या है। क्लाइंट कभी भी आपके पास जो है वो ये नहीं आएगा अच्छा ये मेरा बिजनेस है बस इसको प्रमोट कर दो और आपने समझ लिया अच्छा ये वेबसाइट है करते हैं। क्लाइंट हमेशा किस चीज के लिए आता है? ये अपने क्लाइंट को टारगेट करवाने के लिए। ठीक है, और ये फनल बेसिकली लाजमी समझना है कि ये इसकी वेबसाइट देखते हुए या कीवर्ड रिसर्च करते हुए, इंटरेस्ट रिसर्च करते हुए आप लोगों ने क्लाइंट को समझना है। ठीक है, वो बेसिकली जो है वो क्या चाह रहे हैं। अब जो है वो हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ जो है वो आते हैं, जो कि एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसमें बेसिकली क्या है, ये सर्विसेज जो है वो फॉर वेल बीइंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ट्रेनर्स और इस तरह की जो है वो चीजें हैं। तो अपने आप को जो है वो हम लोग उस सिचुएशन के अंदर जो है वो रखते हैं। अगर हम लोग जो है वो लंदन के अंदर होते और हम लोगों को इन चीजों की जो है वो जरूरत होती, तो फिर हम लोगों ने जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो सर्च करनी थी। तो कुछ लोगों ने कीवर्ड सर्च अच्छी की हुई है। ठीक है, तो क्या आना था जी? बेस्ट फिटनेस सेंटर इन लंदन जो है वो हो सकता है पहला कीवर्ड। ठीक है, बेस्ट फिटनेस सेंटर इन लंदन। उसके अलावा जो है वो क्या हम लोग एग्जांपल जो है वो लेके चल सकते थे? सो नेक्स्ट जो है वो नियर मी वाला जो है वो कीवर्ड, बेस्ट फिटनेस सेंटर नियर मी। अच्छा, ये एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जो लोकल बिजनेसेस होते हैं उनके ये नियर मी वाले कीवर्ड्स आप लोगों ने, मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा जो है वो टारगेट करें। जो भी लोकल बिजनेस है, अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस है या कंट्री नेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस है, उसके लिए बेशक यूज ना करें, लेकिन जो लोकल लेवल के आप लोगों के पास
जितने भी बिजनेसेस वगैरह होंगे वो आप लोगों ने देखना है। अब ये फिलहाल मैंने दो कीवर्ड्स लिखे हैं, तो ये दोनों कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली क्या है आप लोगों के पास, ये अगर मैं अपनी लोकेशन के इर्द गिर्द जो है वो सर्च कर रहा हूँ तो ये मेरे पास जो है वो चीजें जो है वो आ जाएंगी। कुछ लोगों ने वर्क प्लेस वेलबींग प्रोग्राम्स जो है वो लिखा है, वर्क प्लेस वेलबींग, वर्क प्लेस को खत्म जो है वो कर दें। ठीक है, वर्क प्लेस में और चीजें जो है वो आ जाती हैं जो हम लोग अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वेलबींग प्रोग्राम्स। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है ए डबल डबल एम या एम सिंपल जो है वो होगा। ठीक है, हाँ इसको जो है वो कर ले, बेस्ट वेलबींग प्रोग्राम्स इन, अगेन हम लोग स्पेसिफिक लंदन स्पेसिफिक या जो भी लोकेशन स्पेसिफिक है वो जो है वो कर सकते हैं। अगर वो लोग ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे तो फिर हम लोग ये नियर मी वाला कीवर्ड तो यूज जो है वो नहीं करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो है वो उनके प्रोग्राम जो है वो चल रहे होंगे। इसी तरह फिजिकल, क्योंकि जिम भी था इनका, तो फिजिकल फिटनेस सेंटर और नियर मी, या इस तरह के जो है वो कीवर्ड्स। तो ये अभी जस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हम लोग जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जो है वो पुट करेंगे, या जो भी मुख्तलिफ हम लोगों ने टूल्स वगैरह जो है वो डिस्कस किए हैं, तो वहां पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास कीवर्ड आइडियाज जो है वो आना शुरू जो है वो हो जाएंगे। तो ये अगर पहली चीज जो है वो समझ आ गई है कि हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट की वेबसाइट को जो है वो नहीं देखना, क्लाइंट को जो है वो साथ देखना है। वेबसाइट से हम लोग ऑफरिंग्स देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, बिजनेस के बारे में नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सारे का सारा काम हमारा है। ठीक है, सारे का सारा काम जो है वो हमारा है। तो ये कभी भी नहीं होगा जिस तरह कल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, सर कीवर्ड अगर कीवर्ड क्लाइंट को के वो प्रोवाइड कर दे, ऐड कॉपीज भी वो प्रोवाइड कर दे, तो फिर कंपेन भी वो खुद ही बना ले और सारी चीजें जो है वो ये खुद ही जो है वो बना सकते हैं। आप लोगों ने इंटेंट के ऊपर मैंने कल बहुत ज्यादा फोकस किया था। इंटेंट इंटेंट इंटेंट, जब भी कीवर्ड रिसर्च करें इंटेंट निकालें, इंटेंट निकालें, इंटेंट क्या है किसी पर्सन की, क्यों जो है वो उसको जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो चूज करेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम है तो ऑनलाइन के लिए भी आप लोग यूज, लेकिन उसमें फिर अगर ऑनलाइन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो नियर मी इस तरह का कीवर्ड आपने यूज नहीं करना। अब यहां तक अगर जो है वो समझ आ गया तो मुझे बताएं, फिर हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। अगर ये आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च आ गई, इंटेंट निकालना आ गई, तो यकीन करें आप 50% से ज्यादा गूगल एड्स जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ये रैंडमली चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट। क्या स्क्रीन अपनी जो है वो दूसरी शेयर कर दो। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सर, एसईओ या ये सेम चीज है? एसईओ डिफरेंट चीज है, ये और चीज है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च तकरीबन एक तरह की है। लोकल पर्सन नियर मी लिख के सर्च करेंगे इसलिए नियर मी लिख रहे। जी एग्जैक्टली exactly. अगर ये लोकल बिजनेस ना होता तो फिर हम लोग नियर मी वाला कीवर्ड यूज ना करते। सर खुद को क्लाइंट की जगह रख के कीवर्ड्स बनाने चाहिए, इस तरह से इंटेंट की समझ आएगी। जी एग्जैक्टली exactly. अच्छा,
कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, अगर ये आप लोगों को कीवर्ड्स रिसर्च कीवर्ड्स निकालना जो है वो आ गया, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और ये आप लोग एज अ सेपरेट सर्विस भी जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज कुछ टूल्स जो है वो हम लोग सीखेंगे गूगल एड्स के लिए। इसमें कुछ टूल्स इस तरह के भी होंगे जो एसईओ के लिए जो है वो यूज होते हैं, या स्पेसिफिकली एसईओ के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो कीवर्ड रिसर्च के लिए अच्छे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि वो सारी चीजें जो है वो जो है वो डिस्कस जो है वो यहाँ पे जो है वो करूं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टूल जो है वो आता है, वो है गूगल इंस्टेंट। गूगल इंस्टेंट हम लोग ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल इंस्टेंट क्या होता है। जब भी आप लोग जो है वो गूगल के ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑनलाइन टी शर्ट स्टोर यूके, तो गूगल क्या करते हैं, आपको कुछ खुद से टर्म्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है, लाइक टी शर्ट स्टोर्स ऑनलाइन, विंटेज टी शर्ट यूके, यूके टी शर्ट, यूनिक टी शर्ट यूके, यूके टी शर्ट, इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ चीजें हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे जैसे ही कोई चीज आप लोग टाइप करते हैं, सो एग्जांपल हम लोग करते हैं जी, क्या था, फिटनेस सेंटर था, फिटनेस सेंटर। अब यहाँ पे देखें, ये गूगल इंस्टेंट है। फिटनेस सेंटर नियर मी, फिटनेस सेंटर इन कराची, फिटनेस सेंटर पीक, फिटनेस सेंटर इन फैसलाबाद, फिटनेस सेंटर विद पूल। ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें जो है वो मुझे अपीयर होना जो है वो शुरू होगी, जो कि लोग भी जो है वो इनको जो है वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो ये गूगल इंस्टेंट है, यहाँ से आप लोग आइडियाज जो है वो ले सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो पहली कीवर्ड रिसर्च के हवाले से हमारे पास चीज आ गई गूगल इंस्टेंट के। गूगल इंस्टेंट वो स्पेसिफिकली वर्ड्स कीवर्ड्स वगैरह जाके आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये होगा, ये नॉर्मली आपके लोकेशन स्पेसिफिक जो है वो गूगल इंस्टेंट जो है वो अपीयर करवाता है। तो अगर तो कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज कर रहे हैं फिर तो जो है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉक्सी जो है वो यूज नहीं कर रहे तो फिर गूगल इंस्टेंट को इतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी के एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने क्या लिखा जी, फिटनेस सेंटर। जो हम लोग अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जांपल तो है वो लंदन का स्पेसिफिक बिजनेस है। तो इसमें से कोई भी कीवर्ड्स जो है वो उस वेबसाइट को फुलफिल जो है वो नहीं करता। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। गूगल इंस्टेंट सिर्फ अगर लोकली आपके इर्द गिर्द कोई भी बिजनेस है उसको टारगेट करना चाहें तो उस टाइम पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप लोग गूगल इंस्टेंट जो है वो यूज ना करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, एक दफा दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो कर दूं। मुझे दो दो स्क्रीन जो है वो यूज करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए जस्ट 1 मिनट। कीवर्ड, अच्छा जी, वर्क प्लेस वेलबींग आ गया और यहाँ पे हम लोग आ गए। अच्छा, काइंडली कमेंट्स अभी ना कीजिएगा, टॉपिक आज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रह जानी है चीजें। बाद में आप लोगों को टाइम दूंगा, मैं ये डिस्कस कर लेना। अभी जो 3-4 कमेंट आए उनका रिप्लाई कर देता हूँ। सर, बिजनेस नेम को प्रमोट करने के लिए हम उसका कीवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा आपके बिजनेस नेम को लेके सर्च कर रहा है तो उसको अगर ऐड दिखाएंगे तो आप लोग मेरे अकॉर्डिंग बेवकूफ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपका बिजनेस सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे जाना चाह रहा है। तो उसको ऐड जो है वो ना दिखाएं। ठीक है। अगेन, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटेंट को समझें। अगर वो ऑलरेडी आपके बिजनेस का नेम जो है वो यूज कर रहा है, उसको सर्च कर रहा है, तो वो कहीं और पे जाएगा ही नहीं। अगर कल वाली क्लास आपको याद है तो ब्रांडेड कीवर्ड्स, ठीक है, हम लोग उनके ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि वो जो भी पर्सन जिसको सर्च कर रहा है वो उसके अलावा किसी और वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाएगा। इंटेंट के लिए सर कोई फोनिक्स है जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर हो जाए, फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग में जीपीईएसटी को फॉलो करते हुए हैं? नहीं जी, इस तरह का अभी तक कोई भी नहीं है सर। गूगल इंस्टेंट विद लोकल
विद लोकेशन यूज करें सही रहेगा जी। लोकेशन यूज करेंगे ठीक रहेगा, मतलब टारगेटेड एरियाज के लिए स्पेसिफिक प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी जी। इकरा साहबा एग्जैक्टली। अच्छा अब काइंडली कमेंट जो है वो मेहरबानी करके कोई पर्सन ना करे, जब मैं दरमियान में बोलूंगा उस टाइम आप लोग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। कीवर्ड प्लानर तो ऑलमोस्ट हर पर्सन का जो है वो कीवर्ड प्लानर जो है वो बन चुका होगा। जब हम लोगों ने गूगल एड अकाउंट बनाया था, गूगल ads.google.com के ऊपर जाके आप लोग क्या करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ये कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन होती है, इस कीवर्ड प्लानर के ऊपर आएंगे तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, लैंग्वेज मेरे पास अभी यहाँ पे देखें इंग्लिश आ रही है, लोकेशन पाकिस्तान आ रही है। यहाँ से लोकेशन सबसे पहले जो है वो चेंज करें अपनी। मैं लोकेशन अभी जो हम लोग अगेन एक एग्जांपल आज लेके जो है वो चलेंगे, लंदन की चल रही है तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड लिखना है, जस्ट एग्जांपल जी, फिटनेस सेंटर। ठीक है, और बाज लोग जो है वो फिटनेस CENTR ये भी लिखेंगे। तो दोनों मैंने कॉम्बिनेशन यूज कर लिए। अगर वेबसाइट पुट करना चाहे एज अ फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं वेबसाइट पुट नहीं कर रहा और गेट रिजल्ट्स के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ चीजें मेरे पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई हैं। पहला आ रहा है फिटनेस सेंटर, एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो 880 है। 3 मंथ चेंज हुआ है प्लस 48% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ईयर टू ईयर चेंज जो है वो 306% इंक्रीज है। प्लस का साइन जो है वो हमें बता रहा है, नेगेटिव होता तो डिक्रीज होना था। कंपटीशन इस कीवर्ड के ऊपर लो है। टॉप ऑफ द पेज बिड, ठीक है, ये क्या होती है कि अगर मेरा एड टॉप पे आएगा तो उसकी CPC जो प्राइस मुझे गूगल चार्ज करेगा वो तकरीबन 203 रुपए से लेकर 884, यानी अभी करेंसी जो है वो यहाँ पे लोकली PKR आ रही है तो उसके अंदर जो है वो ये शो करवा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे फिटनेस सेंटर नियर मी आ गया कीवर्ड, तो 320 सर्चेज है और अप ट्रेंड इसका जो है वो ऊपर को जा रहा है। प्लस 51% इंक्रीज है 3 मंथ का, और ईयर टू ईयर 1867 टाइम्स इंक्रीज है। कंपटीशन अगेन लो है। ठीक है, और टॉप ऑफ द पेज बिड जो है वो 286 से लेकर 637 तक जो है वो जा रही है। ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं कि अगर हमारा एड जो है वो टॉप ऑफ द पेज जो है वो अपीयर हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक होगा तो हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। ठीक है, लो रेंज और हाई रेंज ये दोनों जो है वो दिखा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद है जिम मेंबरशिप्स नियर मी। अब ये एक न्यू कीवर्ड हमें जो है वो मिल गया 720। इसकी एवरेज मंथली सर्चेज है अपवर्ड, ऊपर जो है वो जा रहा है अपवर्ड। 81% इंक्रीज है, ईयर टू ईयर चेंज भी 1300 टाइम्स इंक्रीज है और मीडियम है। ठीक है, यानी ये पहले दो कीवर्ड मुझे अच्छे मिल गए, फिटनेस सेंटर नियर मी और जिम मेंबरशिप नियर मी। फिटनेस क्लब आगे आ रहा है, जिम विद पूल्स नियर मी ये आगे नेक्स्ट अच्छी एक ऑप्शन है। लेकिन हमने ये देखना है कि उसमें जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा बिजनेस है, वो ये सर्विस पूल वाली प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं। जिम नियर मी लोकेशन, उसके अलावा बेटर जिम मेंबरशिप, योगा क्लासेस नियर मी ओनली फॉर लेडीज, ये तकरीबन 10 एवरेज मंथली सर्चेज है लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर है। उसके बाद फिटनेस क्लब नियर मी, जिम सेंटर नियर मी आ रहा है, जिम्स इन माय एरिया आ गया, लेडीज जिम नियर माय लोकेशन, फैमिली फिटनेस सेंटर आ गया, बेटर जिम नियर मी, माय जिम चिल्ड्रन फिटनेस सेंटर जो है वो आ गया। उसके अलावा ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें हमारे पास जो है वो अपीयर हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आइडिया लेते हैं। अब जस्ट एग्जांपल फिटनेस सेंटर नियर मी, अब यहाँ पे ऊपर दोबारा आएंगे आप लोग। अब ये इनको खत्म करके तो यहाँ पे लिखे जी फिटनेस सेंटर नियर मी, इसको चेक करें। अगर हमारे पास जो है वो ये कीवर्ड्स चेंज होते हैं, यहाँ पे देखें जिम मेंबरशिप नियर मी, जिम नियर मी लोकेशन, वुमेन्स वर्कआउट जिम्स नियर मी, फिटनेस क्लब नियर मी। तो ये सारे तकरीबन मोस्ट ऑफ जो है वो हमारे पास कौन से आ गए हैं, जो है वो नियर मी वाले आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जो है वो अगर आप लोग जो है वो चेंज कर लें,
कोई भी और चीज जो है वो इंटेंट स्पेसिफिक जो है वो करना चाहे। सो जस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग वेबसाइट पे आए, ऊपर जो है वो और सर्विसेज जो है वो हम लोग देखेंगे, और सर्विसेज जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट एग्जांपल, ऑफिस मसाज जो है या कॉर्पोरेट योगा वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी कॉर्पोरेट, वायो यू नहीं लिखना, वायो जी ए योगा होता है, ठीक है, योगा नहीं है, योगा है ये। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया कॉर्पोरेट योगा क्लासेस, वर्कप्लेस योगा, कॉर्पोरेट योगा प्राइसिंग, कॉर्पोरेट योगा सेशन आ गया, योगा फॉर कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल्स, एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो 10 है। योगा फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, योगा फॉर कॉर्पोरेट वेलनेस, ये मुख्तलिफ चीजें आ गई। तो यहाँ से अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी मोस्ट रेलिवेंट आपके बिजनेस के हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल लेने हैं। तो पहला टूल हमारे पास कीवर्ड प्लानर का है, जो कि गूगल एड्स का एक टूल है। यहाँ से हम लोग ये सारी चीजें जो है वो निकाल सकते हैं। अब उसके बाद दोबारा मैं स्लाइड्स के ऊपर जो है वो जाता हूँ। और नेक्स्ट टूल को जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं जी। यहाँ तक अगर कीवर्ड प्लानर में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पहले बता दें, फिर उसके बाद जो है वो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें। क्लियर हो गया सर? हिस्ट्री एक ये रखनी चाहिए। जी 1 ईयर हिस्ट्री है। हमें दें कौन सी है जिनका हाई आ रहा होगा ग्राफ। हमने डे कौन सी है, ये अनिका साहब मुझे समझ नहीं आई। हमने डे कौन सी है, एक दफा दोबारा मुझे काइंडली बता देना। सर कंपटीशन लो और मीडियम होना चाहिए जी, लो और मीडियम। अगर हाई कंपटीशन होगा तो ना करें उस पे। मीडियम और लो कंपटीशन कीवर्ड सर्च करने चाहिए। एग्जैक्टली जी, अगर वाईटी पे एड लगाना हो तो भी कीवर्ड चाहिए, नहीं उसमें टॉपिक्स वगैरह जो है वो होते हैं, वो और चीज है। जब यूट्यूब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सर पर वर्ड चार्ज होता है, पर क्लिक चार्ज होता है जी। ये इंप्रेशन की बेस के ऊपर जो सजेशन होंगी वो स्कोर देख के पिक करेंगे। ये सारी की सारी नहीं पिक कर लेनी आप लोगों ने, यहाँ से भी इंटेंट स्पेसिफिक आप लोगों ने कीवर्ड्स जो है वो निकालने। हाई कंपटीशन कीवर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि उनकी बिड बहुत होगी। अभी 200 से लेकर 800 तक आ रही थी जो हमने देखा है, तो माइट भी उनकी 2000 3000 पर क्लिक हो, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनको नहीं यूज करना। जैसे आ रहा है कीवर्ड्स इतना चार्ज करेगा जी, वो प्राइस क्या है, मतलब अगर वो कोई वर्ड लिखता है, उसके ऊपर हमारा एड ट्रिगर होता है, उस पर ऊपर क्लिक होता है, तो वो हमें पैसे गूगल को देने हैं। वाई वाई चेंज, ईयर टू ईयर चेंज जो है वो आपके पास जो है वो ये होता है। पिछले साल कितना था, इस साल जो है वो कितना है। 3 मंथ चेंज क्या होगा, लास्ट 3 मंथ्स में कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। डोमेन एंटर करने से क्या डिफरेंस आएगा, उस वेबसाइट से रेलिवेंट जो है वो आप लोगों को वो कीवर्ड जो है बता देगा। आपकी सर्च जो होगी बहुत नैरो हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब, ठीक है, क्योंकि टूल्स मैंने आज काफी डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टूल है, वो है जी कीवर्ड डॉट आईओ के नेम से। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो कीवर्ड डॉट आईओ के ऊपर आए, यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे देखें कौन कौन से गूगल के लिए कीवर्ड सर्च करके दे रहा है, यूट्यूब के लिए अमेजोन, बिंग, यांडेक्स, विकीपीडिया, ईबे, अलीबाबा, प्ले स्टोर, फाइवर के लिए, फटोलिया, क्वेश्चन, इन सब के लिए कीवर्ड सर्च। तो गूगल के लिए सर्च करें। लोकेशन यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, कौन सी लोकेशन रखना चाहिए, कंट्री वाइज जो है वो आपके पास सर्च करके देगा। और हम लोग क्या करते हैं, फिटनेस सेंटर, ठीक है, और ये यूके के लिए हम लोग जो है वो सर्च करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स आ गए। ये एक मिनट,
साइन अप फॉर फ्री है, साइन अप करना चाहें तो कर लें आप लोग, ठीक है, टोटली अप टू यू। ये आपके पास आगे कीवर्ड्स आ जाएंगे जी। अलगरहूद मेडिकल फिटनेस सेंटर है, ये मुख्तलिफ फिटनेस सेंटर जो है वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, उनके बाय नेम जो है वो ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये नॉर्मली जो कीवर्ड्स होते हैं वो एसईओ के लिए भी यूज होते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो यहाँ से अपने रेलिवेंट जो है वो निकालेंगे, ठीक है। बेस्ट कलर्स फॉर जिम, बेस्ट फिटनेस सेंटर, बेस्ट फिटनेस सेंटर इन, बेस्ट फिटनेस सेंटर नियर मी, बेस्ट फ्रेंड्स फिटनेस सेंटर, बेस्ट जिम फिटनेस सेंटर नियर मी, ठीक है। ये लोकेशन वाइज ये इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का मिलता जुलता एक है हमारे पास, कीवर्ड टूल डॉट आईओ, ठीक है, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। तो अगेन आप लोग क्या लिखेंगे, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। यहाँ पे भी लोकेशन जो है वो आप लोग चेंज करेंगे, जिस भी लोकेशन के लिए जो है वो कीवर्ड रिसर्च वगैरह जो है वो आप लोग कर रहे हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी फिटनेस सेंटर। तो ये भी गूगल, यूट्यूब, बिंग, amazon और जितने भी ये मुख्तलिफ ब्राउजर्स वगैरह हैं, या उनके लिए जो है वो आपको ये रिसर्च प्रोवाइड कर देगा, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, और ये। और इसमें आपके पास सिर्फ आप लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, जो सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सीपीसी, उसके लिए आप लोगों को पेड वर्जन इसका लेना पड़ेगा, लेकिन हमें ये कीवर्ड्स ही बेसिकली जो है वो चाहिए। फिटनेस सेंटर्स एंड जिम नियर मी, फिटनेस सेंटर अराउंड मी, अब नियर मी के अलावा अराउंड मी भी जो है वो यूज हो रहा है, यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा फिटनेस सेंटर रन अ कॉन्टेस्ट, और ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ जाएंगी। तो ये भी जो हम लोग फर्दर आगे टूल जो है वो यूज कर रहे हैं, ये क्योंकि एसईओ के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन हमने इंटेंट स्पेसिफिक गूगल एड्स के लिए जो है वो यहाँ से चीजें जो है वो निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उबर सजेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं ऊपर,
Recording क्या in होता है सर्च progress. इंजन रिजल्ट पेजेस, तो ये एसईओ में काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है सर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अगेन फिटनेस सेंटर और गूगल के लिए जो है वो हम लोग कर लेंगे। तो अगेन इसके लिए भी आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन जो है वो फ्रीली साइन अप जो है वो आप लोग कर लेना और इसके सब स्टैट के ऊपर जो है वो देख लेना। उसके अलावा questionDB.io, questionDB.io, तो मोस्टली ये फ्रीली जो है वो हम लोग साइन अप जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो कीवर्ड आइडियाज वगैरह होंगे वो हम लोग वहां से जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन डीबी के ऊपर है ये। अगर डिफरेंट आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करें कि टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल या इस तरह से कोई भी, तो ये तकरीबन हर एक रिसर्च के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ये एक अच्छा टूल है कीवर्ड रिसर्च वगैरह के लिए जो है। अच्छा जी, स्टिल ये जो है वो लोड हो रहा है, उतनी देर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एससीएम ब्रश। इसके लिए भी आपको जो है वो साइन अप करना पड़ेगा। और जैसे साइन अप करेंगे, जिस तरह ऊपर सजेस्ट के ऊपर आ रहा था, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो कीवर्ड मैजिक टूल के नेम से होगा। उसके ऊपर जाके आप लोग जो है वो सर्च जो है वो कर सकते हैं और वहां पे आपको जो है वो ये चीजें जो है वो दिखा देगा। तो आप लोग फिलहाल जो है वो इसके लिए नेम ही जो है वो नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसको भी साइन अप करना पड़ेगा। मेरी दूसरी प्रोफाइल पे ये साइन अप है, तो आप लोग खुद से जो है वो इसको साइन अप जो है वो कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है kwfinder.com। ठीक है, मोस्टली एसईओ के लिए यूज होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह के लिए kwfinder.com। लेकिन एक अच्छा टूल है जिसको आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन डीबी था, तो यहाँ पे एनी एलुमनाई फॉर द फिटनेस सेंटर आर यू अलाउड टू यूज, और ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो है वो उस कीवर्ड की बेस के ऊपर उसने जो है वो हमें दे दिए। तो के डब्ल्यू फाइंडर, इसको जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स, इनको भी जो है वो मैं कीवर्ड रैप से पहले जो है वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद एससीएम स्कूप, ये भी एक अच्छा जो है वो हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है वो है, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो अपनी कीवर्ड रिसर्च और जितनी भी जो है वो चीजें कर सकते हैं। तो अगेन फिटनेस सेंटर और लोकेशन, या लोकेशन अगर चेंज करना चाहें तो यूनाइटेड किंगडम, इसको जो है वो सर्च कर लें। लोड हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें, और ये यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, सीपीसी भी आ रहा है और पीपीसी, दोनों चीजें जो है वो आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, और ये मुख्तलिफ टॉप सर्च रिजल्ट्स, इसके लिए अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनकी वेबसाइट इसके ऊपर जो है वो रैंक हो रही है, तो ये भी हमारे पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं फिटनेस सेंटर नियर मी, जिम मेंबरशिप नियर मी, फिटनेस क्लब, जिम फिटनेस, जिम नियर मी लोकेशन, और ये, और साथ साथ अगेन मजे की चीज है वॉल्यूम, सीपीसी, पीपीसी, सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पे आपको जो मिल रही है। नेक्स्ट 5OS के लिए भी आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं, एक अच्छा टूल है, एसईओ के लिए बहुत ज्यादा जो है वो यूज होता है। आंसर द पब्लिक, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छा जो है वो अगेन प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ कीवर्ड्स वगैरह जो है वो निकालने के लिए। तो ये आपको क्या करता है, क्वेश्चंस की बेस के ऊपर जो है वो ये सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिटनेस सेंटर और इसको सर्च करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो ये देखें, तो इसका भी अगेन ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो वन, वाई, विल, व्हेन, वेयर, इसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो निकाल देता है। ठीक है, सो जस्ट मेंबरशिप
Who आ गया, हाउ आ गया, ठीक है, हाउ टू डिजाइन फिटनेस सेंटर और इस तरह से चीजें, तो ये मुख्तलिफ आप लोगों को जो है वो ये दे देते हैं। राइटर्स के लिए एग्जैक्टली जी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा आइडियाज वगैरह मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आरएफ्स कीवर्ड जनरेटर। अगेन एक अच्छा टूल है जिसको अगर आप लोग जो है वो यूज करें तो यहाँ से मिल जाए। तो इसके लिए भी माइट भी आप लोगों को साइन अप जो है वो करना पड़े या डायरेक्टली जो है वो आप लोग चेक कर लेना इसके ऊपर भी। फिटनेस सेंटर और इसको यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही चेक करते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है आपने पहले, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और फिर जो है वो सर्च कर लें। तो ये फिटनेस सेंटर नियर मी, माय जिम चिल्ड्रंस फिटनेस सेंटर, नियरेस्ट फिटनेस सेंटर टू नियर मी, और ये आपके पास आइडियाज अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है कीवर्ड शीटर। अगेन एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। keywordsheeter.com, यहाँ पे आप लोगों ने अपना कीवर्ड जो है वो पुट करना है। सो जस्ट एग्जांपल फिटनेस सेंटर, स्टार्ट जो है वो क्लिक करें तो ये आपके पास कीवर्ड अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी ये कीवर्ड्स वगैरह होंगे ये यहाँ पे लोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब आप लोग स्टॉप करेंगे तो उसके बाद आप लोग देख लें कौन कौन से कीवर्ड्स निकाले हैं। फिटनेस सेंटर नियर मी इन कराची आ गया क्योंकि लोकेशंस वगैरह ये चीजें हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कीवर्ड डीएटी, ये बेसिकली रेडिट के लिए जो है वो कीवर्ड्स वगैरह जो है वो यूज होते हैं अगर रेडिट के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन अगेन अच्छा एक टूल है जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बल्क कीवर्ड जनरेटर, यहाँ से बल्क में कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए भी अगेन शायद आपको लॉगिन जो है वो करना पड़े। अब जो है वो हम लोग चलते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आप लोग जो है वो किस तरह से जाके मुख्तलिफ चीजों को जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, trends.google.com/trends ये लिख लें और इसको सर्च करें। और उसके बाद यहाँ से लोकेशन आप लोगों ने अपनी चेंज कर लेनी है। जिस लोकेशन के लिए भी आप लोग जो है वो अपना जो है वो एड वगैरह जो है वो रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आइडियाज लेना चाहें तो मैंने यूनाइटेड किंगडम जो है वो सिलेक्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद इसको जो है वो स्क्रॉल करना है आपने। तो स्क्रॉल करने के बाद ये मुख्तलिफ चीजें आप लोगों के पास अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी जो कि रिसेंटली ट्रेंड्स के अंदर जो है वो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से और प्लस यहाँ पे टॉपिक अगर देखना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, फिटनेस सेंटर इसको सर्च किया, यूनाइटेड किंगडम पास्ट 12 मंथ्स का डाटा। ठीक है, और यहाँ से ये बेसिकली जब ब्लॉगिंग के लिए भी हम लोग देखते हैं तो किसी टॉपिक को अगर देखना चाहें कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है या क्या ट्रेंड है उसके, तो यहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब के लिए भी आप लोग यहाँ पे आके सर्च जो है वो कर सकते हैं। तो ये मोस्टली लोकेशन वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह है। रिलेटेड क्वेरीज जिम नियर मी है। ठीक है, यहाँ से और रिलेटेड आपको क्वेरीज वगैरह मिल जाएंगी जब और फर्दर कीवर्ड्स वगैरह सर्च आप लोग जो है वो करेंगे। तो ये ऑल इन वन टूल है, रिसर्च टूल है जिसमें आप लोग जो है वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स, मुख्तलिफ चीजें जो है वो चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो है वो आ गए। अब हमारे पास अच्छा इसमें कुछ अगेन पेड है, लाइक Jexy.com है, RAFs वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद SEO कॉकपिट जो है वो आपके पास जो है वो होगा .com। कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है वो ये बहुत अच्छा टूल था एक, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो पेड हो गया। कीवर्ड snatcher.com, कीवर्ड एवरीवेयर जो है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहा हूँ।
तो हम लोग गूगल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फिटनेस सेंटर इन इन लंदन, ठीक है, या सिर्फ फिटनेस सेंटर, जो हम लोग कीवर्ड लेके चल रहे हैं उसी को देखते हैं। तो जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ सर्चेस जो है वो अपीयर होंगी जो कि अच्छा नहीं आई। चलना, इसको मैं करता हूँ क्वालिटी ऑफ फिटनेस सेंटर हेल्थ एंड। चलें, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे YouTube पे चलता हूँ और वहां पे जो है वो मैं दिखा देता हूँ, वहां पे ज्यादा जल्दी आ जाएगी। वैसे यहाँ पे गूगल पे भी आपके पास साइड पे जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फिटनेस सेंटर। तो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो ये देखें, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर, क्योंकि मैंने काफी देर पहले का जो है वो किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर की तरफ से कुछ जो है वो चीजें अपीयर जो है वो होना शुरू जो है वो हो जाएंगी। अच्छा, अभी जो है वो ये कीवर्ड्स एवरीवेयर जो है वो नहीं दिखा रहा। चलें, आप लोगों की किस्मत है। ये वैसे सर्च इनसाइट्स है, ठीक है। इसमें जो है वो हमें ये क्या करता था, रिजल्ट्स वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है वो दिखा देता था, लेकिन अभी वो चीजें अपीयर जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, ये सारी चीजें जब हम लोगों ने सर्च कर ली, अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट के लिए मैं दोबारा जाता हूँ अपनी उसी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, लास्ट पे ये कीवर्ड रैप एक जो है वो रह गया था, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, जो चीजें डिस्कस की थी, उनको जो है वो ये रैप कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इसको देखते हैं यूज कैसे करना है। तो वेबसाइट है कीवर्ड रैप, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना कीवर्ड पुट करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, फिटनेस सेंटर इन लंदन कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे रैप कीवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, इसने क्या किया है, ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच तीनों बना दिए हैं। ये पहला ब्रॉड मैच आ गया मेरे पास, दूसरा फ्रेज मैच इसने बना दिया है, तीसरा एग्जैक्ट मैच जो है वो ऑटोमेटिकली बना दिया है। इसी तरह फ्रेज और एग्जैक्ट मैच की अगर बात करें तो फ्रेज और एग्जैक्ट मैच के बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ फ्रेज मैच जो है वो चेक करना मिल जाएगा, सिर्फ एग्जैक्ट मैच सर्च करना है वो मिल जाएगा। नेगेटिव कीवर्ड अगर जो है वो यूज करना है तो वो भी आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो अपने जितने भी मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, फिटनेस सेंटर नियर मी, उसके बाद क्या था, कॉर्पोरेट योगा नियर मी, कॉर्पोरेट जिम नियर मी, कॉर्पोरेट जिम इन लंदन। सो जस्ट एग्जांपल, मैंने क्या किया जी, ये 5 कीवर्ड्स लिखे। रैप कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ, बजाय मैं मैनुअली ये काम करता, इसने क्या किया, सारा मुझे जो है वो एक क्लिक के अंदर ऑटोमेटिकली करके जो है वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने अगर तीनों यूज करने, ब्रॉड मैच भी, फ्रेज भी, एग्जैक्ट मैच भी, तो ये मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा और गूगल एड्स में जाके पुट कर दूंगा। सिर्फ फ्रेज और एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसको कॉपी करूंगा, तो बजाय कि मैं सेपरेटली उनके अंदर ब्रैकेट्स डालता और ये इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह जो है वो डालता, तो इसने क्या किया है, ये सारा काम मुझे कर दिया। अब इनमें से जो भी मैं चाहूँ आसानी के साथ यूज कर सकता हूँ और सिंपली गूगल एडवर्ड्स के ऊपर जाके मैंने इनको जो है वो पेस्ट ही करना। तो ये बहुत एक अच्छा टूल है, जहाँ पे अभी तो सिर्फ मैंने 5 कीवर्ड लिखे हैं। नॉर्मली अगर हम लोग 20 30 40 50 कीवर्ड्स इकट्ठे हों, उनको फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में करना पड़ जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सिंपली
इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप लोग आए और अपने कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे पुट करें, तो ये आपको ऑटोमेटिकली सारे काम जो है वो करके दे देगा। फिर उसको कॉपी करें और आप लोग अपनी जो भी सर्च कैंपेन वगैरह होगी जिसमें ये पुट करने हैं, वहां पे जाके सिंपली इनको कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स थे हमारे पास। कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड के कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, होप सो आप लोगों को इन सब की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर जो है वो नहीं आई तो जो मेन चीज इसमें समझने वाली है वो है इंटेंट की। बार बार बोल रहा हूं, अगर इंटेंट की आपको समझ आ गई, इंटेंट किस तरह से जनरेट करनी है, और पहली चीज जो आज मैंने बताई है कि क्लाइंट को माइंड के अंदर रखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लाइंट को अगर माइंड में रखते हुए जो है वो हम लोग ये काम करेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी ही आसानी है। अगर हम लोग सिर्फ क्लाइंट को इस में रखेंगे, उसकी वेबसाइट को जो है वो लेके चलेंगे, तो फिर जो है वो माइट भी हमें कोई रिजल्ट भी जो है वो ना मिले। ठीक है, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। जो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं अब आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उन सब का जो है वो आंसर जो है वो कर दूंगा। आज हमारा कीवर्ड वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। रिसर्च कीवर्ड्स टाइप्स मैंने बता दी हैं, कीवर्ड्स में इंटेंट कैसे निकालनी है वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और अगेन कीवर्ड्स को पुट कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया गूगल में। उनके टूल्स मैंने जो है वो सारे बता दिए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कीवर्ड्स के लिए जो है वो आप लोगों को कोई जो है वो फर्दर रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च आ गई इसी वेबसाइट को जो मैंने लिंक जो है वो दिया था। ठीक है, इसी चीज को जो है वो आगे लेके चलेंगे आप आज लोग। और इसको आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली जो इसकी ये सर्विसेज दी हुई हैं, मैं स्क्रीन जो है वो पता नहीं कौन सी मेरी शेयर हो रही है, तो मैं उसी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, ये जो 6 सर्विसेज आ रही हैं, ऑफिस मसाज, कॉर्पोरेट योगा, कॉर्पोरेट पायलट्स, कॉर्पोरेट फिटनेस, वेलबींग टॉक और स्मूथी बार पॉपअप। ठीक है, इन सब में से फिलहाल एक एक सर्विस जो है वो चूज कर लेना आप। उसके लिए कोई 15-20 कीवर्ड्स जो है वो निकालने हैं आप लोगों ने। और मुझे जब आप लोग मैसेंजर पे सेंड करेंगे तो डॉक फाइल के अंदर नहीं सेंड करना, मैसेजेस फॉर्म के अंदर जो है वो मुझे सेंड करना है, और एक ही मैसेज के अंदर करना है। ये ना हो कि 10-10 15-15 मैसेज आ रहे हो मुझे, एक ही कमेंट के अंदर वो सारा कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड करना है, तो मैं उसी टाइम फौरन देख लूंगा। जब वर्ड फाइल में आप लोग सेंड करते हैं तो वो डाउनलोड करनी पड़ती है और बहुत सारे मसले हैं। मैं मोबाइल के ऊपर नॉर्मली फाइल्स वगैरह डाउनलोड नहीं करता, तो इसलिए मुझे मैसेजेस में सेंड करना, तो इंशाल्लाह मैं देख लूंगा। दोबारा बता दूं, वेबसाइट ये मैंने ऑलरेडी लिंक आपको दिया हुआ है। प्रॉपर जो आप थे ये इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कोई एक सर्विस, ये 6 सर्विस आ रही है आपके पास, उनमें से कोई एक सर्विस पिक कर लें, उस सर्विस को समझना शुरू करें, उसकी टारगेट ऑडियंस को समझना शुरू करें, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करें, और उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी सर्च कंपेन जो है वो सेटअप करनी है आपने। ठीक है, सर्च कंपेन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिर जो है वो सेटअप करनी है। बल्कि मैं क्या कहता हूँ जी, कॉपी कर लिया मैंने, मुझे मैसेंजर पे सेंड ना कीजिएगा, ग्रुप में जो है वो आप लोग सेंड कर देना। ठीक है, ताकि फिर इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस भी जो है वो कर लूँ। जो भी सर्विस आप लोग चूज करेंगे आप लोगों ने बता देना है कि हमने ये सर्विस जो है वो यूज की है और इसके लिए ये कीवर्ड्स और ये चीजें जो है वो निकाल ली है। अच्छा जी, असाइनमेंट, कीवर्ड्स रिसर्च, गूगल सर्च एड्स। अच्छा जी, वेबसाइट
ये वेबसाइट आ गई। असाइनमेंट क्या है? चूज एनी वन सर्विस एंड फाइंड इट्स keywords, add copies and descriptions। अच्छा, कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और एंड क्रिएट ऐड कॉपीज क्रिएट करनी है और डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी होंगी। ठीक है। और रिमेंबर ओनली कमेंट योर असाइनमेंट, नो अदर कमेंट्स। ठीक है। ये क्या है, कैसे है, किस तरह से है? हा 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 इमोजी, ये कोई चीज आपने यहाँ पे जो है वो सेंड नहीं करनी। ओनली कमेंट योर असाइनमेंट्स हियर। अच्छा जी, इतने सारे कीवर्ड्स में से प्रेफर किसको करें? यूं तो हमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे। अभी जितने अच्छे मिलते हैं आपने जो है वो निकाल लेने हैं। नॉर्मली जो है वो जब हम लोग अगेन काम स्टार्ट करते हैं तो बाजू का टॉपिक इस तरह का होता है, बिजनेस इस तरह का जो है वो होता है, हजारों हमें जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स मिल जाते हैं। फिर वो हम लोग एक्सेल शीट के अंदर जो है वो डाउनलोड करते हैं और उसमें से जो है वो अपने जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो निकाल लेते हैं। एड कॉपी को जरा ब्रीफ कर दें अली साहब। जब सर्च कैंपेन आप लोग बना रहे होंगे तो वहां पे एड कॉपी मतलब जो हेडलाइन आ रही होंगी और डिस्क्रिप्शन वगैरह पार्ट जो है वो आ रहा होगा वो होगा। तो कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आप लोगों ने जो है वो डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी चीजें जो है वो वहां पे जो है वो यूज करनी है। ठीक है। और ये काम है आपका रात 10 बजे का। 10 बजे के बाद मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगा इस पे। 10 बजे मैं कमेंट्स जो है वो ऑफ कर दूंगा। ठीक है। और ताकि जिसने भी ये सीखना है ये करना है प्रॉपर जो है वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करके करे और किसी दूसरे बंदे की आप लोग कॉपी नहीं करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप लोग सारे जो है ना 10:57 पे या 58 मिनट 9:57 या 58 पे पोस्ट करना, ताकि साथ ही जो है वो मैं बाद में पूरे एग्जैक्टली 10 बजे कमेंट साफ कर दूं तो आप लोगों का काम कोई कॉपी ना कर सके। तो कीवर्ड डॉट आईओ में एक वर्ड सर्च करने के बाद अकाउंट फ्री में बना लिया, फिर भी और सर्च नहीं कर रहे। पर डे लिमिट है, माइट भी वहां पे जो है वो लिमिट हो। ठीक है। ये अब चीजें आप लोगों ने जितने ये मैंने टूल्स बताए हैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। इसमें से आपने अपनी पसंद के जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 2 3 4 जो होंगे वो अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेना। तो मेरे गूगल कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड रिजल्ट फुल नेम नहीं आते, आगे डॉट्स आते हैं। अच्छा, डॉट्स आते हैं तो नैयर साहिबा बेसिकली वो आपने जो कॉलम की लेंथ है उसको इंक्रीज कर लें। ठीक है। ये चीज ऐसे पूछने वाली तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो ये जो है ना डॉट्स आपका प्रोफेशनल, तो सिंपली इसका हल ये है, इसको जो है वो यहाँ से पकड़ के आगे को कर दें तो वो पूरा वर्ड अपीयर जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज और है, ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है डाउनलोड कीवर्ड्स। इसको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की आप लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे जो है वो हमें जो है वो साथ में उसका सर्च वॉल्यूम और ये जो चेंजेस वगैरह जो है वो अपवर्ड अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड वगैरह चल रहा है, ये चीजें भी सारी जो है वो एक्सप्लेन करनी होती हैं हमने। अब ये देखें, मैं ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो ये इस तरह से हमारे पास डाउनलोड होकर जो है वो आ जाती है, जिसमें कीवर्ड्स और सारी चीजें आ रही होती हैं। तो इसको आपने इस तरह से कर लेना है ताकि कीवर्ड सारे अपीयर हो जाए। करेंसी की हमें जरूरत नहीं होती जब कीवर्ड रिसर्च जो है वो कर रहे होते हैं। एवरेज मंथली सर्चेस की जरूरत है, 3 मंथ वाले की जरूरत है, ईयर टू ईयर चेंज की जरूरत है, कंपटीशन की जरूरत है, कंपेटिटिव जो ये क्या आ रहा है जी, कंपटीशन जो है वो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वो आ रहा है बेसिकली लो मिड जो होता है वो 30 तक जो है वो होता है, 31 से लेकर 70 तक जो है वो नॉर्मली मीडियम होता है, या 69 तक मीडियम होता है, उसके बाद 70 से लेकर 100 तक जो है वो हाई जो है वो कंपटीशन होता है। टॉप ऑफ द पेज बिड आपके पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, लो वैल्यू और हाई वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएंगी। तो ये बाकी मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। ये क्या जी, सर्चिस फेब, फेब में मार्च में कितनी थी। तो ये पूरे साल का जब आप लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो ये पूरे साल का डाटा जो है वो आपके पास आ रहा है जी। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये पूरे साल का डाटा भी जब आप लोग ये शीट डाउनलोड करते हैं तो आपके पास जो है वो आ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो है वो ये जो इररेलीवेंट है वो चीजें जो है वो निकाल देनी है। सो जस्ट एग्जांपल, कॉर्पोरेट योगा, ठीक है, ये मुझे जो है वो नहीं चाहिए क्योंकि इंटेंट क्लियर नहीं है, इसको रिमूव। कॉर्पोरेट योगा क्लासेस, अच्छा कीवर्ड है। क्लासेस के हवाले से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, 1400 रुपया एक क्लिक का अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसको रिमूव। उसके बाद क्या जी, वर्क प्लेस योगा, ठीक है, और कॉर्पोरेट योगा प्राइसिंग। जो प्राइसिंग, अगर कोई प्राइसिंग जो है वो देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशनल है या ये ट्रांजैक्शनल है कीवर्ड? जी जल्दी से बताएं, अगर कोई प्राइसिंग जो है वो सर्च कर रहा है, इंटेंट क्या है? इंफॉर्मेशनल है, तो ये प्राइसिंग वगैरह जो है वो इसको भी हम लोग जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, योगा फॉर प्रोफेशनल ये आ जाएगा, कॉर्पोरेट योगा सेशंस, ठीक है, वर्कप्लेस योगा नहीं होगा। ठीक है, कॉर्पोरेट योगा सेशंस आ गया, योगा फॉर कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट योगा प्रोग्राम्स, योगा फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, योगा फॉर कॉर्पोरेट वेलनेस, कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर, कॉर्पोरेट योगा इंस्ट्रक्टर, कॉर्पोरेट योगा, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली ये ट्रेनर से रिलेटेड है या इंस्ट्रक्टर से इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगेन आ गया जी कॉर्पोरेट योगा पैकेजेस, इंफॉर्मेशनल है, रिमूव। ठीक है, इसी तरह योगा फॉर कंपनीज, योगा फॉर कंपनीज अगर सर्विस है तो करें, अदरवाइज नहीं। योगा इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये नहीं होगा। अच्छा, अब ये देख लें दोनों चीजें, योग, क्योंकि इसमें क्या है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट योगा ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज रिमूव। ऑनलाइन कॉर्पोरेट योगा, ऑनलाइन वाला फिर क्या होगा जी, रिमूव। योग कंपनी योगा क्लास, कॉर्पोरेट ऑनलाइन योगा, कॉर्पोरेट योगा कंपनीज, कॉर्पोरेट योगा प्राइसिंग आ गया, फिर अगेन रिमूव। कॉर्पोरेट योगा नियर मी, कॉर्पोरेट चेयर योगा नहीं करना जी हमने, क्योंकि मुझे इस तरह कोई चीज नहीं मिली। नोमैड कॉर्पोरेट योगा नहीं करना। तो ये देखें जी, बाकी हमने इररेलेवेंट चीजें सारी रिमूव कर दी, तो हमारे पास रेलिवेंट सिर्फ चीजें जो है वो रह गई। सर मेरा फाइवर अकाउंट में मसला हो गया, कल रात किसी और लैपटॉप में ऑन किया तो अकाउंट तो कह रहा है पासवर्ड ठीक नहीं, पासवर्ड चेंज किया मोबाइल से, फिर भी लैपटॉप ऑन पासवर्ड आ रहा है, कभी यूजर नेम कोशिश। चले, सलमान साहब कह रहे हैं रिजॉल्व कर देंगे, देख लेना फॉरगेट पासवर्ड। दूसरी ऑप्शन ये है, फॉरगेट पासवर्ड जो है वो यूज कर लें। आपको फोन पे भी जो है वो वेरिफिकेशन होगी, ईमेल पे भी वेरिफिकेशन हो सकती है, वो कर ले, और पासवर्ड जो है वो न्यू जो है वो लगा लें।